नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर हम नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था ये पढ़ा था हमने कि किस तरीके से हम इकाई के अंक को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और ये आपका सेकंड पार्ट है और इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। मीन्स हम किस तरीके से शेषफल को फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले आपको इसके लिए बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए और इसके बाद आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, अगर आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पर आपके पास एक नंबर है 46/9। अब आपको यहाँ पे बताना है कि टोटल यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, टोटल शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है आपको, जो आपका ये अंश है, ठीक है, जो आपका ये न्यूमिनेटर होता है उसकी जो संख्या होती है हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर से ऐसी संख्या देखनी है जो इससे मीन्स जो इसको कंप्लीट डिवाइड करे। तो जैसे 46 है तो 46 तो 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर है 46 के आगे और पीछे जो 9 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। तो आप देखो 9, अगर आप 46 से पहले देखोगे तो 45 आपका 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है, तो 46 से पहले कौन सा नंबर डिवाइड होता है आपके पास 45। और अगर मैं 46 के बाद देखूं तो 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है 54। ठीक है, क्योंकि 9 × 6 कितना होता है 54। तो इसके बाद देखो कौन सा नंबर डिवाइड होगा 54। अब देखो 45 आपका 46 से कितना कम है, एक कम है। ठीक है, तो मीन्स आपको 45 में एक को ऐड करना पड़ेगा 46 तक पहुंचने के लिए। इसी तरीके से 54 कितना अधिक है 46 से, तो ये आपका 8 नंबर ज्यादा है। तो अगर आपको 54 से 46 में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो आप किस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा, आपको क्या करना है, जो भी आपका न्यूमिनेटर होगा, अंश होगा, उसको आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से उसके आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको कंप्लीट डिवाइड करता है। तो उसके जो पहला वाला नंबर होगा और जो उसके बाद वाला नंबर होगा, आपको उस वाले नंबर को नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे देखो, आप जब 45 से 46 में गए तो यहाँ पे कितना बचा, एक बचा। ठीक है, मीन्स हमको क्या करना पड़ा, एक को ऐड करना पड़ा 46 तक आने के लिए। तो यहाँ पे इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 9 जब 46/9 है तो आप इसको लिख सकते हो 1/9। ठीक है, ऊपर हमने क्या लिखा, रिमाइंडर लिखा और नीचे हमने क्या लिखा, जिससे हमने इसको डिवाइड किया। तो इस वाले केस में अगर आपको ऊपर, ठीक है, अगर आपको न्यूमिनेटर में प्लस में मिलता है तो फिर आपका वही क्या होगा, शेषफल होगा। तो यहाँ पे इस वाले केस में आपका शेषफल कितना आ जाएगा, +1। अब देखो दूसरा केस क्या है, अगर मैं उससे बड़ी वाली संख्या लेता हूँ, ठीक है, 54। तो आपको देखो अगर 54 से 46 में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 54 46 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -8/9। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज क्या है कि अगर कभी भी न्यूमिनेटर में आपका नेगेटिव नंबर आता है तो आपको क्या करना है, उसको जो आपके डिनोमिनेटर में नंबर है उससे उसको माइनस करना है। जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप फिर कहाँ पे पहुंच जाओगे, जो इस वाली संख्या का शेषफल होगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर है 9, उसमें से आपने क्या करना है, जो ऊपर आपके पास नेगेटिव नंबर आया है तो उसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना देगा 1। तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमको रिमाइंडर को मतलब फाइंड आउट करना है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 71 और इसको डिवाइड करना है मेरे को 8 से। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मेरे को देखना है कि 8 से ऐसा कौन से नंबर है जो 71 से पहले और बाद में डिवाइड होते हैं, क्योंकि 71 तो कंप्लीट डिवाइड होता नहीं है। तो देखो 71 से पहले कौन सा नंबर है, 64। ठीक है, 64 क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है 8 से। और दूसरा कौन सा नंबर है 71 के बाद जो कंप्लीट डिवाइड होता है 8 से, तो ये आपका 72। अब देखो इस वाले केस में अगर मेरे को 64 से 71 पे जाना है तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या, जो आपके पास जो आप ऐड कर रहे हो उसको क्या लिखोगे, आप ऊपर लिखोगे। ठीक है, और आप डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, 8 गिवन है। तो इस वाले केस में देखो ऊपर आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो यही आपका शेषफल होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बाकी अगर आपको आगे से देखना है तो यहाँ पे आप देखो 72 से अगर आपको 71 में आना है तो आपको -1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, -1/8। अब देखो ऊपर आपके पास क्या है, नेगेटिव में नंबर मिला है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर ऊपर आपको नेगेटिव में नंबर मिलेगा तो आपको क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें से आपको उस वाले नंबर को जो न्यूमिनेटर में मिला है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मीन्स आप इसको 8 - 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 7। आई होप सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम शेषफल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर आपके पास 35 × 71/8। आपको यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो सबसे पहले आप देखो 35 से कौन सा नंबर ऐसा है जो डिवाइड हो जाता है 8 से। ठीक है, 35 से पहले आप देखोगे तो 32 क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, 8 × 4 32। अब मेरे को देखना है 35 के बाद कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो 35 के बाद आपका कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 40। 8 × 5 40।
अब देखो यहाँ पे इस वाले केस में अगर मेरे को 32 से 35 पे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा। और अगर देखो 40 से मेरे को 35 में आना तो यहाँ पे मेरे को -5 ऐड करना पड़ेगा, मीन्स -5 और +3। तो इस वाले केस में आप देख सकते हो रिमाइंडर किस तरीके से निकाल सकते हो आप। यहाँ पे देखो अगर आपको 35/8 का रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, 35/8 का, तो अभी एक तो आप इससे निकाल सकते हो +3/8, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो 3/8। अब देखो ऊपर आपके पास 3 है तो आपका रिमाइंडर डायरेक्टली क्या आ जाएगा जो न्यूमरेटर में है। दूसरा क्या देख सकते हो आप यहाँ पे देखो -5 है, अगर मेरे को 40 से 35 पे जाना है तो आप दूसरा केस क्या लिख सकते हो, -5/8। अब देखो ऊपर आपका नेगेटिव का नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में से आपके पास जो ऊपर है आपका नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 8 - 5 = कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा अगर मैं केवल 35 को 8 से डिवाइड करूँ। अब इसी तरीके से आप देखो 71, तो 71 से पहले कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो आपने अभी देखा 64 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 71 के बाद कौन सा नंबर होगा जो डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो ये वाला नंबर होगा आपके पास 72, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मीन्स -1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब आप 71 में पहुंचोगे, और 64 में आपको 7 को ऐड करना पड़ेगा तब आप कहाँ पे पहुंचोगे, 71 पे पहुंचोगे, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में क्या करना है आपको, आप यहाँ से कोई भी पिक कर सकते हो। जैसे 35 वाले केस में आप +3 भी पिक कर सकते हो, -5 भी पिक कर सकते हो। इसी तरीके से 71 के केस में आप +7 भी पिक कर सकते हो और -1 भी पिक कर सकते हो। अब देखो हम सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि सबसे हमको हमारा जो रिमाइंडर है वो सेम मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं 35 वाले केस में यहाँ से 3 पिक कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ आपका ये -1, क्योंकि आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको छोटी से छोटी वैल्यू को पिक करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो, ईजी हो। तो 35 वाले से मैंने यहाँ पे 3 पिक कर लिया और 71 वाले से मैंने यहाँ पे -1 पिक कर लिया, और इन दोनों के बीच में सिंबल कैसा है, मल्टीप्लाई का है, तो इसको मैं लिख लूंगा मल्टीप्लाई -1/8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -3/8। अब देखो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, नेगेटिव का नंबर मिल रहा है। अब आपको इसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 - 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में कितना रिमाइंडर होगा आपके पास, 5 होगा। अब देखो हम कुछ अदर ऑप्शन से भी देख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ से 3 पिक करता हूँ और यहाँ से मैं 71 वाले से 7 को पिक करता हूँ, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 × 7/8, तो 7 × 3 कितना आ गया, 21/8। जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 16 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, अब 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस केस में भी आप देखो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। अब हम थर्ड कंडीशन ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन में मैं पहले वाले से यहाँ पे -5 पिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं 7 पिक कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, -5 × 7/8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, -35/8, ठीक है। अब देखो जब आप 8 से डिवाइड करोगे 35 को तो 32 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे सिंबल सेम रहेगा, -3/8। अब देखो ऊपर आपके पास नेगेटिव में नंबर है, अब आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 8 - 3 = कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से आप देख रहे हो हर एक केस में कितना रिमाइंडर आएगा, 5 आएगा। अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर से मैं -5 पिक करता हूँ और यहाँ से मैं -1 को पिक करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 × -1/8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का प्लस आ जाएगा, तो 5/8। अब देखो ऊपर आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव में, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 5 आ जाएगा। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अब हमको किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं, मतलब हम यहाँ से प्लस नंबर भी ले सकते हैं और माइनस नंबर भी ले सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर को आप लोगे तो हमेशा आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, छोटे से छोटे नंबर को पिक करना है। जैसे 35 में मैंने यहाँ से क्या करूंगा, +3 को पिक करूंगा, और 71 में मैं क्या करूंगा, 8 से 72 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से मैं -1 को पिक करूंगा, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। तो 3 × -1 -3/8, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख लोगे ऊपर अगर आपका नेगेटिव का नंबर है तो आप डिनोमिनेटर से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से आप उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, और वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर आपके पास गिवन है 36 × 39/8। अब आपको देखना है कि 8 से यहाँ पे कौन सा नंबर डिवाइड होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो 32 कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है। अब कितना बच जाएगा, यहाँ पे +4 को मेरे को ऐड करना पड़ेगा 36 तक आने के लिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लूंगा कितना, +4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 39 है, तो 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो 40 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो 40 से मेरे को 39 में आना है, तो मेरे को -1 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो अब कितना आ गया आपके पास, 4 × -1 और अपॉन में 8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा -4/8, ठीक है। अब आप देखो ऊपर आपका किस में आ रहा है, नंबर आपका माइनस में आ रहा है, तो इसको आप किस तरीके से कर लोगे, 8 में से आपको क्या करना पड़ेगा,
4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। अब देखो अगर यहीं पर इस तरीके का क्वेश्चन होता आपके पास, मान लो 36 प्लस 39 अपॉन 8, तो इस वाले केस में हम इसी तरीके से करते हैं। देखो 32 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे +4 एक्स्ट्रा बचेगा। इसी तरीके से जब मैं 39 में डिवाइड करूंगा तो 40 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो 40 से मेरे को -1 कम, मतलब 1 कम आना पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 प्लस -1 अपॉन 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन 8। अब देखो न्यूमरेटर में मेरे को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो डायरेक्टली रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम इजीली रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास गिवन है 35 इंटू 173 इंटू 1748 गुणा गए 1749 गुणा गए 1753, और इसको आपको 17 से डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो इस केस में सबसे पहले आप देखो 17 से जब आप 35 को डिवाइड करोगे तो 34 कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 34 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इसी तरीके से जब आप 17 से 173 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो इसको आप ब्रेक कर सकते हो 170 प्लस 3 में, ठीक है। तो 170 तो आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। अब इसी तरीके से आप 1748 को भी ब्रेक कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1700 प्लस 48। अब देखो 1700 तो आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे 48, ठीक है। अब मेरे को 48 में अगर 17 से डिवाइड करना है तो 17 इंटू 3 कितना होता है, 51। तो मेरे को 51 से कितना कम करना पड़ेगा, -3 कम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -3, ठीक है। अब इसी तरीके से 1749 है, तो यहाँ पर भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो 1700 प्लस 49। फिर यहाँ पे आप जब 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 51 आ जाएगा, और इससे आपको क्या करना पड़ेगा, -2 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -2, और यहाँ पर आप देखो 17, यहाँ पे 1753, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो 51 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर 53 में जाना तो आपको यहाँ पे +2 को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ +2, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से इसको इजी वे में सिंप्लीफाई कर लेना है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जो सिंबल गिवन है उनके बीच में यही सिंबल रख लेना है। यहाँ पे देखो 1 इंटू 3 इंटू -3 इंटू -2 इंटू 2, और अपॉन में आपके पास क्या है, 17 है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 16, ठीक है। और यहाँ पे 2 माइनस के सिंबल है, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 16 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 36 अपॉन 17, ठीक है। क्योंकि 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, और माइनस का सिंबल यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तो 36 अपॉन 17। जब आप 17 से इसको डिवाइड करोगे 36 को, तो 34 तो आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और कितना रिमाइंडर रह जाएगा आपके पास, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको मेथड पता है, आपको कंसेप्ट पता है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन से पहले यहाँ पे कुछ एक दो मीन्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी नंबर आपके पास नेगेटिव में है, ठीक है, और अगर उसकी पावर आपकी ऑड है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर अंदर नेगेटिव में है और अगर उसकी पावर ऑड है, तो हमेशा आपको नंबर क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। मीन्स अगर आपके पास मान लो -3 है, ठीक है, और इसकी पावर 3 है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 का क्यूब कितना आता है, 27। तो इसके आगे आपको क्या सिंबल लगाना है, माइनस का सिंबल लगाना है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर नेगेटिव में है और पावर आपकी इवन में है, तो जो आपके पास फाइनल नंबर आएगा वो कैसा होगा, आपका एक पॉजिटिव नंबर होगा। मीन्स जैसे यहाँ पे आपके पास गिवन है -3 और इसका मैं स्क्वायर करूँ तो -3 इंटू -3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा आपके पास, प्लस का आएगा, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और पावर अगर ऑड होती है तो हमेशा जो मेरे को फाइनल नंबर मिलेगा उसमें नेगेटिव का सिंबल लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर अगर इवन है तो हमेशा जो आपके पास फाइनल नंबर आएगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव का नंबर होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम अप्लाई करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। मान लो कोई एग्जाम्पल आपके पास 26, ठीक है, और इसकी पावर आपके पास 20, और इसको आपको डिवाइड करना है 9 से। जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे देखो 26 से ऊपर जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो देखो 27 तो कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 27 से क्या है, एक नंबर कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 और इसकी पावर 20 अपॉन 9। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो आप जो आपके पास अंदर माइनस का नंबर है उसकी पावर कितना है, इवन है, तो एक कैसा आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो -1 की पावर 20 कितना आ जाएगा, 1/9। अब यहाँ पे देखो ऊपर नंबर आपका क्या है, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इस वाले केस में 1 हो जाएगा। अब देखो इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास एक नंबर है 28 और उसकी पावर है
19। ठीक है, इसको मैं अब डिवाइड करता हूँ मान लो 9 से। तो देखो इस वाले केस में क्या है, जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27। तो 27 तो कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 28 से 27 कितना होता है आपका, एक नंबर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 और उसकी पावर 19। ठीक है, अपॉन 9। अब देखो अगर 1 की पावर 19 है तो हमेशा क्या आएगा, ऊपर पॉजिटिव नंबर आएगा, 1 आएगा अपॉन 9। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इस केस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर नेगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर ऑड है तो हमेशा आपको फाइनल नंबर नेगेटिव मिलेगा, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है तो हमेशा वहां पे आपको कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं जो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड ऑन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एक कंसेप्ट है कि अगर आपको क्या करना है, पावर को हर के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, आपको देखना है कि अगर कभी कभी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे जो आपकी पावर होती है वो कहीं ना कहीं आपके हर के समान होती है, हर के आसपास होती है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, इन क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है 2 की पावर 33 अपॉन 9। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 की पावर अगर मैं 3 करूं तो ये कितना आता है, 8 आता है। अगर वो 8 आएगा तो फिर मैं यहाँ पे इजीली देख लूंगा कि यहाँ पर -1 कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मैं इजीली यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, इसका मैं शेषफल फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसको आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 11 अपॉन 9। ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो आप 2 की पावर क्यूब को क्या लिख पाओगे, 8 लिख पाओगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 की पावर 11 अपॉन 9। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, अब हम देखो 9 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 से क्या एक ये वैल्यू आपका एक कम है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, और -1 की पावर कितना आ जाएगा, 11 जैसे यहाँ पे गिवन है, और अपॉन में 9। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है अगर कोई भी अंदर नंबर आपका नेगेटिव में है और उसकी पावर अगर ऑड होगी तो हमेशा नंबर कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो आ जाएगा 1 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल भी आएगा क्योंकि पावर कैसी आपकी ऑड है। अब देखो ऊपर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो इसको आपको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हर वाले से ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो इस वाले केस में टोटल शेषफल कितना आएगा, आपके पास 8 आएगा। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है 2 की पावर 35 अपॉन 9। अब देखो आपको क्या करना है, फिर से इसी तरीके से 2 की पावर 3 के पेयर बनाने ताकि आपको क्या मिले, 8 मिले। तो आप इसको देखो सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 9। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 2 है तो इसको आप लिख सकते हो 4 अपॉन 9। और यहाँ पे देखो आप 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर 11 इंटू 4 अपॉन 9। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आप जब फिर 8 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 11 इंटू 4 अपॉन 9। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर क्या है आपकी, ऑड है, तो इस वाले केस में कितना आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -1 इंटू 4 अपॉन 9। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -4 अपॉन 9। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में आपके पास कितना आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। इसको अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 - 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो यही इस वाले केस में आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5, और इसका रिमाइंडर अभी हमने देखा कितना आ गया, 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पर भी आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास 4 की पावर 40 अपॉन में है 33। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको सबसे पहले ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जो 33 के पास में हो। तो आप देखो 4 की पावर 40 गिवन है तो कहीं ना कहीं आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 की पावर 5 में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और फिर आप इजीली यहाँ पे रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको आपको ब्रेक करना है इस तरीके से, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 40 अपॉन 33। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 80 अपॉन 33। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 की पावर 5 कितना होता है आपके पास, 32 आता है। तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 16 अपॉन 33। और 2 की पावर 5 आपका आ जाएगा 32, तो आ जाएगा 32 की पावर 16 अपॉन 33। अब देखो 32 33 से एक कम है। ठीक है, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा। तो -1 की पावर 16 अपॉन 33।
अभी हमने पढ़ा अगर कोई भी नंबर अंदर नेगेटिव में होता है उसकी पावर अगर इवन होगी तो हमेशा हमें कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/33। अब देखो ऊपर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले केस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अगर गिवन है 7 की पावर 100/400, अब आपको यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपको देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको इसके लिए बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको कि 7 की पावर अगर 1 हो तो कितना आता है 7 की पावर अगर 2 है तो आपका आएगा 49, 7 की पावर अगर 3 है तो आ जाएगा आपके पास 343, और अगर 7 की पावर 4 है, आपको याद होना ये आपका इक्वल होता है 2401 के बराबर। ठीक है, 7 की पावर 4 इक्वल टू 2401। अब देखो 2401 है तो 2400 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, फिर एक रिमेनिंग बचेगा। तो मेरे को क्या करना है, जो पावर है इसको मेरे को 4 के पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 7 की पावर 4 × 25/400। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 7 की पावर 4 किसके इक्वल होता है 2401 के बराबर होता है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2401, और यहाँ पे 25 आपकी पावर में बाहर आ जाएगा अपॉन में 400। अब देखो जब आप 400 से 2401 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक शेष बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2400 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 की पावर 25/400। ठीक है, अब देखो आपके पास नंबर पॉजिटिव में है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/400। अब देखो ऊपर अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव में है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, जो ऊपर होगा तो यहाँ पे आपका 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा इस वाले केस में। तो 7 की पावर 100/400 का रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है 3 की पावर 102/82। ठीक है, अब आपको देखो 3 की पावर कुछ इस तरीके से बनानी कि मैं 81 के आसपास पहुंच जाऊं, क्योंकि आपको पता है कि 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। तो अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, तो सबसे पहले आपको ये आपके पास जो 102 है, ठीक है 102 है, इसको आपको 4 से जो डिवाइड हो जाएगा कैसा नंबर, कौन सा नंबर हो सकता है आपका जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 100 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 आपका रिमेनिंग बच जाएगा। तो इसको आप ब्रेक करके किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 100 × 3 की पावर 2/82। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर a की पावर m × a की पावर n होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले केस में पावरें क्या होती है आपकी ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे m + n हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 100 × 3 की पावर 2/82 इस तरीके से मैंने ब्रेक किया। अब देखो मैं 3 की पावर 100 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 × 25, क्योंकि 3 की पावर 4 कितना जाएगा आपके पास 81 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 × 25 × 3 की पावर 2/82। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 4 आ जाएगा 81 की पावर 25 × 9/82। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 82 से 81 जब आप डिवाइड करोगे तो कितना एक कम है तो यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हो आप इसको -1 की पावर 25 × 9/82। अब देखो आप यहाँ पे माइनस का नंबर और आपकी जो पावर है वो कैसी आपकी ऑड है, तो यहाँ पे नेगेटिव का नंबर आ जाएगा -1 × 9 कितना आ जाएगा -9/82। अब देखो ऊपर आपका जो नंबर हो कैसा आपका नेगेटिव में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 82 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप 82 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास 73, और इस वाले केस में यही आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो 3 की पावर 102/82 में अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 73 आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से आप शेषफल को फाइंड आउट करते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में आपके पास गिवन है जो आपके पास पावर है, ठीक है, अगर वो हर के अकॉर्डिंग न बने। अभी तक हमने देखा कि हम जो आपके पास डिनोमिनेटर में था हम उसके अकॉर्डिंग पावर को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, मीन्स उसके पास आ रहे थे या तो एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा, ताकि हम उसको इजीली क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। अगर आपके पास जो पावर है, ठीक है, वो हर के अकॉर्डिंग ना बने तो हमको क्या करना है, फिर डिवाइड करके चेक करना है। कई बार क्या होता है कि डिवाइड करके उस क्वेश्चन में हम इजीली शेषफल को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल गिवन है 2 की पावर 35/10, तो आप यहाँ पे देखो 2 का अगर आप क्यूब भी करोगे तो 8 पहुंचोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और अगर फिर आप 2 की पावर 4 करोगे तो डायरेक्टली कितना 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 10 से इसको इजीली डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है कि आप इसको क्या कर पाओ, डिवाइड कर पाओ। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे आपके पास गिवन है 2 का पावर 35, इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 की पावर 34/10। अब देखो इस वाले केस में आपने क्या करना है, 2 से अगर आप 10 को डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आपके पास 5 आ जाएगा, अब आप देखो आपके पास ऊपर क्या आ गया 2 की पावर 34। अब आप 2 की पावर 34 है तो आप ऊपर की जो टर्म है इसको आप
फोर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और 5 से फिर 4 को आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ से शेषफल फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप देखो, आप 2 की पावर 34 को किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर इंटू 2 और यहाँ पर आ जाएगा 17, ठीक है। 17 इंटू 2 कितना आ जाएगा 34 और अपॉन में आपके पास 5। अब देखो 2 की पावर 2 की पावर 2 आ जाएगा आपके पास 4, इसका पावर है 17 अपॉन 5। अब देखो जब आप 5 से डिवाइड करोगे 4 को तो यहाँ पे देखो ये -1 है, ठीक है, एक कम है, तो आप इसको लिख सकते हो -1 की पावर 17 अपॉन 5। और यहाँ पे देखो ये माइनस में नंबर और ये आपका जो नंबर है ऊपर ये आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव का नंबर आ जाएगा, तो -1 अपॉन 5। अब देखो आपके पास जो ऊपर नंबर है ये कैसा है, नेगेटिव में, तो इसको आपको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब देखो इस वाले केस में आपके पास 4 आपका रिमाइंडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको एक चीज नोट डाउन करनी है, इसको आप नोट डाउन कर लो कि जिस वाले नंबर से मैं इसको स्टार्टिंग में मैंने डिवाइड किया है, मेरे को उसी नंबर से लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया था, 2 से क्या किया था, डिवाइड किया था। तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, जो आपके पास फाइनल यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 8, तो यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 2 की पावर अगर 35 अपॉन 10 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 8 आएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है कि जिससे आप डिवाइड करोगे जिस नंबर से, उसी नंबर से आपने लास्ट में क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपका जो फाइनल रिमाइंडर हो बिल्कुल सही आए। अब इसी तरीके से दूसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है 5 की पावर है 500 और अपॉन में गिवन आपके पास 500। अब आपको यहाँ पे बताने की शेषफल क्या आएगा। अब देखो इस वाले केस में आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो मेरे को इसको डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 5 की पावर क्यूब, आपको पता है कितना होता है 125, और 125 से 500 आपका इजीली अब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 497 अपॉन में आपके पास 500, ठीक है। तो 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा आपके पास, ये 125 इंटू 5 की पावर 497 अपॉन 500। अब देखो इस वाले केस में जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना चले जाएगा, 4 टाइम्स। अब देखो अभी आपको ये याद रखना है कि आपने इसको किससे डिवाइड किया है, 125 से क्या किया है, डिवाइड किया है, क्योंकि जब फाइनल में मेरा आंसर आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरे को क्या मिलेगा, फाइनल आपका जो शेषफल होगा वो मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास है 5 की पावर 497 और अपॉन में आपके पास 4। अब यहाँ पे देखो 5 से जब 4 से आप 5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक नंबर ज़्यादा आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1 की पावर 497 अपॉन 4। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है। तो आपके यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास ऊपर पॉजिटिव नंबर है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आपने अभी यहाँ पे देखो 125 से क्या किया था, डिवाइड किया था, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था उसी नंबर से आपको फाइनल वाले को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 को जब आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 125, तो यही आपका फाइनल क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा आपके पास 125। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम इजी वे में रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाए। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपको देखना है कि इन क्वेश्चन को आप किस तरीके से इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है 17 का पावर 200 को आपको अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, फिर देखना है कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास गिवन है 17 की पावर 200 अपॉन में 18। अब आप देखो जब 18 से आप 17 को डिवाइड करोगे तो ये कितना है, एक कम है, तो आप इसको लिख सकते हो -1 की पावर 200 अपॉन 18। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है अंदर माइनस का नंबर और इसकी जो पावर हो कैसी है, इवन पावर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 18। अब देखो ऊपर आपके पास नंबर आपका पॉजिटिव है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो इस वाले केस में आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इस वाले टर्म में शेषफल कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 19 की पावर 305 और अपॉन में गिवन है 20, ठीक है। तो इस वाले केस में आप देखो 19 20 से कितना कम है, एक कम है, तो इसको आप लिख सकते हो -1 की पावर 305 अपॉन 20। अब देखो माइनस का नंबर और पावर आपकी क्या है, ऑड है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 20। अब देखो ऊपर आपका नेगेटिव नंबर है, तो आपको इसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमको पता है हम डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 20 - 1 कितना आ जाएगा, 19। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आएगा आपका, शेषफल बचेगा 19। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 50 की पावर 50 प्लस 4 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या शेषफल बचेगा। इस वाले केस में देख लो आप 50 का पावर 50 प्लस 4 और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से। अब आप देखो जब 7 से डिवाइड करोगे 50 को तो यहाँ पे देखो 49 तक तो कंप्लीट डिवाइड होगा, फिर कितना एक बच जाएगा, ठीक है। तो 1 की पावर मतलब 50, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 की पावर 50 प्लस 4 अपॉन 7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 की पावर 50 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 4 अपॉन 7, इसको लिख सकते हो आप 5 अपॉन 7। अब यहाँ पे देखो ऊपर आपका पॉजिटिव नंबर है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 34 की पावर है 39 और आपने इसको डिवाइड किया 9 से, तो आपको बताने की शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में आप देखो सबसे पहले आप जब 9 से डिवाइड करोगे 34 को तो आप देखो कहाँ तक आप इसको डिवाइड कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो 9 से डायरेक्ट कौन से डिवाइड होता है आपके पास, 36 डिवाइड होता है। ठीक है, 36 डिवाइड होता है, मीन्स इससे क्या है, ये 2 नंबर क्या है, कम है। अब अगर 2 नंबर कम है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो -2 की पावर 39 अपॉन 9। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या बनाना है, 2 है जो आपके पास, इसको आपको 8 में बनाना है क्योंकि नीचे क्या आपके पास 9 है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो -2 और इसकी पावर है आपका 3 × 13। ठीक है, अपॉन में 9। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 की पावर 13 अपॉन 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब आप इस 9 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ पे 8 है और ये आपका 9 है, तो एक नंबर क्या है, कम है, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। तो इसको आप लिख सकते हो -1 तो पहले से गिवन है और एक माइनस अभी आपका आएगा। जब आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा -1 की पावर 13 अपॉन 9। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये माइनस की पावर क्या है आपके पास, यहाँ पे ऑड है आपके पास, ठीक है, पावर में, तो कितना आएगा -1 आ जाएगा, तो आ जाएगा -1 अपॉन 9। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन 9। अब यहाँ पे देखो आपके पास न्यूमरेटर में प्लस नंबर है तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इस वाले केस में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो ये वैल्यू गिवन है इस वैल्यू में शेषफल कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 2 की पावर है 256 और इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको बताने की शेषफल क्या आएगा। तो देखो इस वाले केस में सबसे पहले आपने देखना है कि 7 से देखो आप जब 256 को डिवाइड करोगे तो किस तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो देखो इस वाले केस में सबसे पहले ये आपके पास 7 है और यहाँ पे आपके पास 2 की पावर गिवन है 256, तो आप मतलब इस 2 को किस में कन्वर्ट करो, 8 में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब आप इसको 8 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से 2 की पावर 255, क्योंकि 255 क्या होता है आपका 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, 255 और 1 कितना 256 और अपॉन में 7। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप 255 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 85 टाइम्स। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 × 85 × 2 की पावर 1 अपॉन 7। यहाँ से आप इसको और इजीली लिख सकते हो, 2 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 8 की पावर 85 × 2 की पावर 1, तो 2 ही आ जाएगा अपॉन में 7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखो 7 से 8 कितना नंबर अधिक है, एक नंबर अधिक है, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आएगा तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 1 की पावर 85 × 2 अपॉन 7, तो आ जाएगा आपके पास 1 × 2 अपॉन 7। तो आपके पास देखो न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 7 है, तो ऊपर वाला नंबर आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इस वाले केस में आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इसका शेषफल कितना होगा, 2 होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 37 का पावर 40 अपॉन 16 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखो इस वाले केस में सबसे पहले देख लो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगर मैं अगर आपके पास गिवन है 37 की पावर 40, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 16 से। अब देखो 32 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, 32 + 5 अपॉन 16 की पावर, इसकी पावर कितना है 40 गिवन है। तो देखो 16 से 32 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं, हम डायरेक्टली क्या देखेंगे 5 की पावर 40 अपॉन 16। अब देखो 5 की पावर 40 आपके पास और नीचे आपके पास 16 है। अब देखो ये भी आपका मतलब आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही आप ये किसी से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम देखो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से कर लेते हैं कि इसको लिख लेता हूँ मैं 5 की पावर 2 × 20 अपॉन 16, तो आप इसको लिख सकते हो 25 की पावर 20 अपॉन 16। अब देखो 25 है तो इसको आप फिर से कन्वर्ट कर सकते हो 16 + 9 में,
तो आ जाएगा 16 प्लस 9 की पावर 20/16। अब देखो 16 से 16 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं, केवल कितना बचेगा 9 की पावर 20/16। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 16 से 25 कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो 9 की पावर 20/16। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते थे कि 16 से मेरे को 32 में डिवाइड करना है, तो 32 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 37 में, फिर अब यहाँ पे देखो 5 बच जाएगा, तो 5 की पावर 40/16 भी लिख सकते थे। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 16 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9 की पावर 20/16। अब देखो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, आपको पता है 16 से 80 डिवाइड होता है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ 81 में। अब आप देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 9 की पावर 2 इंटू 10/16। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 81 की पावर 10/16। अब देखो 16 से जब आप 81 को डिवाइड करोगे तो 80 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा और वो आपका प्लस का नंबर होगा, तो आ जाएगा आपके पास 1 की पावर 10/16। ठीक है, अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1/16। अब देखो ऊपर आपके पास पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, इस वाले केस में एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, अगर 12 की पावर 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना शेषफल बचेगा। अब देखो इस वाले केस में भी आप देखो 5 से 10 तो कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा है, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 2 की पावर 10/5। अब देखो 2 की पावर 10 है, तो इसको मैं 4 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 इंटू 5/5। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 5/5। अब देखो 5 से अगर मैं 4 में जाना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा -1 की पावर 5/5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे पावर आपकी ऑड है, तो आ जाएगा -1/5। अब देखो ऊपर आपके पास माइनस में, तो इसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं डिनोमिनेटर से इसको ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का। इसके बाद भी आपके पास ये रिमाइंडर थ्योरम है, उसके कुछ कंसेप्ट बच गए हैं जिसको मैं अगले वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है कि भाग के एक प्रश्न में, ठीक है, भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल आपका 46 है तो भाज्य का मान बताइए। ठीक है, तो ये भाज्य क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंसेप्ट कि ये आपका भाजक होता है। ठीक है, अब भाजक से हम किस में डिवाइड करते हैं, भाज्य में। जब हम भाज्य में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो बचता है ये होता है आपका पास यहाँ पे शेषफल। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जब आप इसको सॉल्व करते हो तो नीचे आपके पास क्या बचता है, यहाँ पर आपका आता है भागफल। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है भागफल और नीचे आता है आपके पास शेषफल। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस चीज़ की क्वेश्चन होती है। मान लो आपके पास कोई नंबर है 17, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स, तो 5 × 3 15, और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच जाएगा 2, तो 2 आपका क्या होगा शेषफल होगा। ठीक है, 5 आपका क्या होगा भाज्य होगा, 3 आपका क्या है यहाँ पे भागफल है, और 17 की आपका यहाँ पे भाज्य है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए, और यहीं से ये फॉर्मूला डिनोट हो गया है। देखो 5 × 3 15, और उसमें मैंने 2 को ऐड किया तो कितना आ गया आपके पास भाज्य के इक्वल आ गया। तो यही इसका फॉर्मूला होता है कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है आपके पास भाजक गुणा के भागफल प्लस शेषफल। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं भी तो आपके पास अगर बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप इस फॉर्मूले को डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है अगर शेषफल 46 हो। ठीक है, शेषफल आपके पास गिवन है कितना है 46। ठीक है, शेषफल की वैल्यू गिवन आपके पास 46। अब यहाँ पे गिवन है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भाजक की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना है कि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल तो आपको पता है कितना है 46 है, तो 46 × 5 कितना आ जाएगा आपके पास 230। अब आपको देखो भाजक की वैल्यू मिल गई, अब आप यहाँ से इजीली भागफल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो भागफल कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, भागफल कितना होता है आपके पास भाजक और ये बोला यहाँ पे कितना है 10 गुना है। ठीक है, जो आपके पास भाजक है वो कितना है शेषफल का 10 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो जो आपके पास ये भागफल आएगा आपके पास कितना आ जाएगा भाजक अपॉन 10 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन में गिवन है। तो भाजक कितना है आपके पास, भाजक का भी मैंने निकाला आपके पास 230 है, और इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 23। तो भागफल कितना आ गया आपके पास 23 आ गया। अब यहाँ पे पूछा है कि भाज्य कितना होगा, तो भाज्य के लिए आप डायरेक्टली क्या जो आपके पास ये इक्वेशन है आप इसमें पुट कर लोगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में, तो भाज्य इक्वल टू कितना आ जाएगा, भाजक है आपका 230।
ठीक है। अब भागफल है आपका 23 जो अभी हमने निकाला है, ठीक है। और इसमें आप क्या ऐड करोगे, शेषफल को ऐड करोगे, तो शेषफल कितना आपके पास 46। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो आ जाएगा 5290 प्लस 46। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 5336। ठीक है। तो यही पूछा था यहाँ पे कि भाज्य क्या होगा, ठीक है। आपको ये वाली टर्म को फाइंड आउट करना था। तो भाज्य कितना होगा आपका 5336। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम शेषफल को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वाले पार्ट में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ कंसेप्ट रह गए हैं और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद आपका ये सेकंड वाला जो पॉइंट है कि किस तरीके से हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं, ये वाला कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।